राम जन्मभूमि के बाद अब सीता जन्मभूमि के पुनरुद्धार जीर्णोद्धार की बारी है। वहाँ 12 एकड़ भूमि पर एक भव्य जानकी मंदिर बनने जा रहा है। श्री रामायण रिसर्च काउंसिल इस महती जिम्मेदारी को संभाल रही है। इस पूरे ट्रस्ट के ट्रस्टी हमारे साथ हैं रितेश अग्रवाल जी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और इस ट्रस्ट के न्यासी भी हैं। तो रितेश जी, ये जो परिकल्पना है वो क्या है, जो संकल्प है वो क्या है और उसको सिद्धि तक कैसे पहुंचाना है? माँ सीता एक परित्याग, करुणा और संघर्ष की प्रतिमूर्ति रही हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम रिसर्च हुआ है, बहुत कम काम हुआ है। जो काम किया जाना चाहिए वो नहीं हो पाया है। शायद ये एक मन में दुख हमेशा मेरे मन में रहा है, हमारी संस्था के सारे लोगों के मन में रहा है। इसी वजह से ये विचार आया कि माँ सीता की जो जन्मभूमि है सीतामढ़ी, बिहार में सीतामढ़ी, जहाँ माँ सीता का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। और केवल वो मंदिर नहीं हो, वो नारी सशक्तिकरण का एक केंद्र हो, जहाँ पर माँ सीता के त्याग, तपस्या और उनके संघर्ष चीज़ों के बारे में एक जानकारी सब लोगों तक पहुँचाई जाए, जिससे कि आज के समय में नारी मूल्यों और आदर्शों के बारे में सब तक, समाज तक ये बात, संदेश पहुँचाया जा सके। और वहाँ पर एक शोध केंद्र चालू करने की भी बात है, ताकि वहाँ रामायण सर्किट जो मिथिलांचल का रहा है, जहाँ रामचंद्र जी के पांव पड़े, जहाँ सीता जी की क्रीड़ा स्थली रही, उसके बारे में नई पीढ़ी को एक नए सिरे से, नए अंदाज में, उन्हीं के जिस तरह से वो समझना चाहती है, समझ सकती है नई पीढ़ी, उस हिसाब से समझाने का। जी, माँ सीता पर शोध केंद्र बनाने का पूरा आइडिया है और वहाँ माँ सीता पर लाइब्रेरी बनाने का है, जिस पर अभी तक कोई भी विस्तृत कार्य कभी भी पूरे देश में कहीं भी नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ी अद्भुत परिकल्पना है जिसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। और ये रामायण रिसर्च संस्था काउंसिल जो हमारी संस्था है, ये इस बारे में काम करने का प्रयास कर रही है। हम लोगों ने वहाँ एक ज़मीन प्राप्त की है और बिहार सरकार के माध्यम से वो ज़मीन आई है और उस ज़मीन पर हम लोग अब एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे और दूसरे जो योजना के परिरूप हैं उनको परिकल्पित करेंगे। रितेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी उर्वर भूमि मिथिलांचल की है, जहाँ स्वयं पराम्बा भूमि से प्रकट होती हैं, वहाँ पर इतनी संभावनाएं हैं, वहाँ पर इतने सारे स्थल हैं राम जानकी से जुड़े हुए, जिन पर अभी तक ना तो उनका विकास हुआ है, ना लोगों को मालूम है, दुनिया को पता नहीं। एक पर्दा उठाने की देर है, एक संकल्प शक्ति की देर है। तो वो अब तक राजनीतिक रूप से उसका अभाव दिखा है। तो अब आपको लगता है कि आगे चेतना? आपने एक बड़ा बहुत अच्छा विषय उठाया कि माँ सीता का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, धरती से। तो वो भूमिजा के रूप में माँ सीता को पूजा जाता है, भूमिजा, और वो कृषि की अधिष्ठाती देवी के रूप में पूजा जाता है। वो पूरी भूमि बड़ी ऊर्जा है, जहाँ पर फर्टाइल भूमि जो होती है, पूरी लैंड पूरी फर्टाइल है। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि माँ सीता का प्रादुर्भाव उस जमीन पर हुआ है। इसलिए कृषि से भी हम उसको जोड़ते हैं, हम अपने संसाधनों से उसको जोड़ते हैं, हमारे जीवन यापन से उसको जोड़ते हैं कि माँ सीता की वो भूमि किस रूप में उसको विकसित की जाए और जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि ये माँ सीता की भूमि है जहाँ माँ सीता का प्रादुर्भाव हुआ। आप आइए, जैसे अयोध्या जाते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, वैसे माँ सीता की इस भूमि पर भी आइए। और रामायण सर्किट का आपने उल्लेख किया है, तो रामायण सर्किट के माध्यम से भी हमारी सरकार जो है उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और जल्दी ही ऐसा होगा कि रामायण सर्किट के माध्यम से अयोध्या से सीतामढ़ी का कनेक्शन रहे। तो आपको लगता है कि जो बिहार की धरती को, बिहार की सरकार और समाज को जो चीज़ों को संभालना चाहिए था, वो संभाल नहीं पाए? एक कथा आती है कि जब भूमि से सीता जी प्रकट हुई, उनको दूध कैसे पिलाया जाए, उनकी माँ कैसे आए, तो प्रकृति ने, पृथ्वी ने अपने स्तनों में से और दूधमती नदी को निकाला। आज उस नदी की भी दशा खराब। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक प्रयास है और एक ऐसा प्रयास है, मुझे लगता है कि ये प्रयास में जन जन का सहयोग रहेगा और सहयोग के माध्यम से हम लोग एक ऐसी चीज़ अचीव करेंगे जो बहुत पहले शायद अचीव हो जानी चाहिए थी। सीताराम सब कहते हैं, तो राम का मंदिर बना और शायद वो एक भगवान राम का मंदिर ही इस बात के लिए शायद ये प्रेरणा स्रोत था और काम रुका था कि भगवान राम का मंदिर बने, तो माँ सीता का मंदिर उसके बाद वहाँ पर तैयार हो। यानी संकल्प बड़ा है, चुनौतियां बड़ी हैं और उसे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट और वहाँ के समाज के, सरकार के लोग इस बात को लेकर थोड़े जागरूक नज़र आते हैं कि हाँ, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाना है। समय कितना लगेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हाँ, लगातार प्रयास किए जाएं तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सारी चीज़ें जल्दी ही
हकीकत में हकीकत की ज़मीन पर दिखेंगी, यानी साकार रूप में सपना साकार होगा। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।